हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो तो इस चैप्टर की देख ली होगी, बहुत अच्छे से समझनी है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिलेगा लिंक। वो अच्छे से क्लियर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लगेंगे। जो आप कमेंट करके बताते हैं ना हलवा क्वेश्चन समझाया सर, वही लगने वाले हैं। बट आपको मैं एक सजेशन दूंगा, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, देन क्वेश्चंस कीजिए, बिल्कुल ईजी लगेंगे, बिल्कुल ईजी। तो चलिए देखते हैं, अगर इंट्रोडक्शन आपने देख लिया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। इफ x/3 + 1, y-2/3 इक्वल टू 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, मतलब ये वैल्यूज हमारी इन वैल्यूज के इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो x/3 + 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के। तो यहाँ से लिख देंगे x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। सिमिलरली y वाली टर्म्स जो है y-2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/3 के इक्वल। दोनों को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x/3 इक्वल टू क्या आ गया, 5/3 + 1, यहाँ पे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, अपॉन में 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x/3 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या आ गया x/3 इक्वल टू 5 - 3 कितना हो गया 2/3। या तो 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल कर दो, बट कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कैलकुलेशन में, तो क्या करेंगे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, हमारी क्या है 2। क्लियर हो गई है। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 2/3 है, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/3 + 2/3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1, प्लस में 3 से 3 कैंसिल आउट 2। तो y इक्वल टू आ गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल तो 1 आएगा, तो y इक्वल टू 1। कुछ बच्चे अभी भी ये मिस्टेक कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल करके 0 लिख देंगे। नहीं, जब कैंसिल सेम टर्म्स होती हैं तो हमेशा क्या आता है 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। x और y की हमारी वैल्यूज आ चुकी, x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू आ गया 1। दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है वो देखो। सबसे पहले इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, कोई एक सेट है हमारा, उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो कितने एलिमेंट्स हैं 3 गिवन है। देन सेट बी इक्वल टू, सेट बी हमें दे दिया, उसके एलिमेंट्स 3 4 5 है, मतलब इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एन ऑफ बी, तो ये भी 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब भाई ये चीज़ें तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें तो इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, तो वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इंट्रोडक्शन सर बार बार बोल रहे हैं तो हमें देख लेना चाहिए, तो एक बार जरूर देख के आइए, देन आप क्वेश्चंस कीजिए। तो यहाँ पे हमने निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, वो कितने होंगे। तो किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में हम एलिमेंट्स निकालते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके होता है एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस में आ जाएंगे। तो क्या आएंगे यहाँ पे एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए देखो कितने हैं 3 हैं, मल्टीप्लाई एन ऑफ बी भी कितने हैं 3, हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे 3 3 जा 9। दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कोई दिक्कत लगे किसी भी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सपोर्ट तो आप करते ही हैं, क्लास 10 से सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो अब भी सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट देखो क्या है। इफ जी कोई सेट दे दिया, उसमें एलिमेंट है 7 और 8। एच कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 5 4 और 2। फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो हमने जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड आउट करना है।
तो कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है, इंट्रोडक्शन में समझाया है। जी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 7 और 8। एच जो सेट है वो एलिमेंट जो हैं हमारे 5, 4 और 2 हैं। क्लियर। अब हमने निकालना है जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच तो क्या हमारे यहां पे पेयर्स पॉसिबल है? जी क्रॉस एच मतलब फर्स्ट एलिमेंट जी का लेंगे, सेकंड एलिमेंट एच का होगा। 7 के साथ पेयर 5 के साथ बनाएंगे, फिर 4 के साथ बनेगा, फिर 2 के साथ बनेगा, फिर 8 के तीनों के साथ पेयर बनाएंगे। तो हमारे पेयर क्या बन गए? 7,5, 7,4, 7,2, नेक्स्ट 8 के 5 के साथ 8,5, 8 का 4 के साथ 8,4, 8 का 2 के साथ 8,2। ये हमारे पॉसिबल पेयर बन गए जी क्रॉस एच के। अब ये देखना हो कि हमारे पॉसिबल पेयर जो बन सकते थे वो हमने बना लिए या कोई रह गया, वो कैसे पता चलेगा? जी की और एच की मल्टीप्लाई करके देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2। नीचे वाले एच में कितने? 3, 3 2 जा कितने? 6 एलिमेंट्स बनने चाहिए हमारे, 6 पेयर। तो देखो कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6। तो जी क्रॉस एच हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं एच क्रॉस जी की। अब ये मत सोचना कि सर जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी सेम होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम कह देते हैं कि 2 × 3 = 3 × 2, ये तो इक्वल होते हैं, बट ये यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो एच क्रॉस जी है, एच क्रॉस जी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा एच से होगा, सेकेंड जो एलिमेंट होगा वो जी से होगा, एच क्रॉस जी। तो पॉसिबल जो पेयर बनेंगे वो देख लेते हैं। 5 का 7 के साथ तो 5,7, 5 का 8 के साथ 5,8। नेक्स्ट देखेंगे 4 का 7 के साथ 4,7, 4 का 8 के साथ 4,8। लास्ट जो बचा है 2 का 7 के साथ तो 2,7, फिर 2 का 8 के साथ 2,8। ये हमारे पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे एच क्रॉस जी के आ गए। क्लियर हो गए होंगे आपको, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब ये दोनों अलग हैं, ये 7,5 था, ये 5,7 है। ये एक्स वाई के साथ अगर कंपेयर करके देखें, एक्स की वाई वैल्यू यहाँ 7 थी, वाई की 5 थी, यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो इसलिए जी क्रॉस एच जो है वो नेवर बी इक्वल टू बोला जाएगा एच क्रॉस जी के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे, 6 इसमें 6 इसमें होंगे, बट दोनों की वैल्यू जो है थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओहो, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ गए, हमारी छोटी क्लासों में पहुंच चुके हैं। आपकी 4th 5th क्लास तक तो आते होंगे ना, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, बट वही बच्चा यहाँ पे कर पाएगा जिसको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर आपको स्टेटमेंट फॉल्स लगती है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उस स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? इफ पी सेट है, पी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमें गिवन है m, n। क्यू एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स गिवन है n, m। देन p क्रॉस q के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे क्या ये होंगे या इनसे ज्यादा होंगे? तो भाई देखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो 2 2 जा 4, तो 4 पॉसिबल पेयर बनेंगे, बट यहां तो 2 दे रखे हैं, तो हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया? फर्स्ट का ऑप्शन फॉल्स। अब पॉसिबल पेयर जो पॉसिबल है वो बना के दिखा देते हैं। p क्रॉस q के अंदर m की n के साथ पेयर तो m, n, m का m के साथ पेयर m, m, एक तो दो तो ये पेयर बन गए। फिर n का n के साथ पेयर तो n, n, n का m के साथ तो n, m। तो हमें ये पॉसिबल यहां पे पेयर्स मिलेंगे। अब हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। ध्यान लगा के पढ़ा करो, बस इधर उधर मत माइंड को घुमाया करो। थोड़ी देर पढ़ो, ज़्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी चाहिए, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के तो पढ़ो। ये है कि भाई 1 घंटा तो पढ़ लो कम से कम,
उसमें से आधा घंटा मैथ को दे दो, आधा घंटा किसी और सब्जेक्ट को। मतलब ये मत सोचना कि ऑल ओवर एक ही घंटा पढ़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो। 1 घंटे में ये मान लो आधा घंटा 1 घंटा मैथ को जरूर दे दो आप, 12th क्लास में बहुत बेनिफिट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी सेट दे दिया हमें, नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है उनके पास। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या बनेगा, एक नॉन एम्प्टी सेट बनेगा। किस ऑर्डर में, एक्स कोमा वाई में, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सच्ची बात है भाई, कोई झूठ नहीं बोल रहा है ये, कि जितने भी हमारे पेयर बनेंगे वो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में ही बनेंगे, और एक्स जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट से बिलोंग करता होगा, और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो बी सेट से बिलोंग करता होगा। यही तो होता है, तो इसको लिख देंगे हम ट्रू। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कैसे ट्रू हुआ, अभी देखते हैं। देखो मान लिया हमारे पास एक सेट है ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, ये समझाने के लिए है, लिख मत देना। बी एलिमेंट है, मान लिया उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 4। अब मान लिया मैं कह दूं कि ए क्रॉस बी बनाओ, तो भैया आप बिल्कुल सर इजी है, 1 मिनट में बना देंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, 1 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 4 के साथ, तो क्या बन गया 1, 3, फिर 1, 4, ऐसे ही तो पेयर बनाओगे, फिर 2, 3 और 2, 4, ये पॉसिबल पेयर बन गए हमारे। अब ये देखो हमारे किस फॉर्म में आए हैं, एक्स वाई की फॉर्म में ही तो आए हैं, और जो पहला एलिमेंट होगा एक्स वो किससे बिलोंग करेगा, ए से, और सेकंड एलिमेंट किससे करेगा, बी से। तो ऐसे ही तो पेयर बनते हैं, यही चीज उसने बोली है, तो भाई ट्रू है, झूठ तो नहीं बोल रहा वो बिल्कुल भी, तो बिल्कुल सच्ची बात है, तो ट्रू आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट क्या है। एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1, 2, बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 4। तो हमने चेक करना है क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 = 5 आएगा। अब भैया कुछ कुछ सेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सेट आपको अच्छे से समझना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है सेट का, अदरवाइज प्लेलिस्ट में चेक कीजिए आप, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हमने क्या चेक करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 क्या = 5 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बी इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट। तो बी सेट तो ये है, और 5 क्या होता है, नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो बी और 5 में क्या इंटरसेक्शन, कॉमन कुछ है, कुछ भी नहीं है, 0 नल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, नल। अब भाई ए की और नल की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो 5 = क्या आ गया, 5। तो हैंस प्रूव्ड, ये भी क्या स्टेटमेंट दे रखी है हमें, ट्रू दे रखी है। अब ये थोड़ा सा और ध्यान से समझ लो, बी इंटरसेक्शन 5 कुछ भी नहीं था तो नल लिख दिया, और ए का नल के साथ हम पेयर बनाएंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो नल ही रहेगा। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये स्टेटमेंट भी ट्रू गिवन है। आई होप आपको चारों के चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए, शेयर कर दीजिए दबा के, बस यही आपसे एक उम्मीद है। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम लगती है, जो भी सपोर्ट चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।